वो तो आप लोग के लिए सोच रहे हैं। जहाँ का 180 रुपये टिकट है तहाँ का 800-900 रुपये किराया लग रहा है, तो फायदा किसका है, सरकार का है कि हमारा है? गरीबी है नहीं। नहीं, गरीबी तो मोदी की नज़रों में ख़त्म हो गई है। यहाँ आके देखें मोदी जी कि गरीबी है कि नहीं। वंदे भारत से खुश हो, ईमानदारी से बताना। वंदे भारत कभी सफ़र ही नहीं कर पाएंगे भाई, इतना महंगा है। मिडिल क्लास के लड़के कहाँ वंदे भारत जानते हैं? वंदे भारत खाली नाम का है। एक बार मन बना था बैठने का, लखनऊ जा रहे थे आज से 3 महीने पहले, तो उसका सुना 1000 रुपये का टिकट था। अरे तो अपनी छोड़ो पर इसी चल रहे हैं पैसेंजर। टाइम से भी नहीं पहुंच पा रही है। हाँ वही है, मतलब बाकी ट्रेनों के हाल जैसा वंदे भारत का भी हाल है। वंदे भारत से खुश हो, ईमानदारी से बताना। वंदे भारत कभी सफ़र ही नहीं कर पाएंगे भाई, इतना महंगा है। मिडिल क्लास के लड़के कहाँ वंदे भारत जानते हैं? बस मिडिल क्लास के लड़के वंदे भारत जा ही नहीं पाएंगे। मोदी जी रोज उद्घाटन कर रहे हैं, कल फिर 2 किए हैं। अरे क्यों मोदी जी जो बनारस में उद्घाटन किया ना, खाली मोदी जी बैठ के जाते हैं बस। प्रयागराज से बनारस जाते हैं, उनकी एक पर्सनल गाड़ी जाती है, उनके लिए बैठ के जाते हैं, और किसी के लिए है नहीं। खाली मोदी दिन रात आपके लिए सोच रहे हैं। क्या मेरे लिए सोच रहे हैं मोदी जी? क्या सोच रहे हैं बताइए, क्या सोच रहे हैं? बेरोजगारी पड़ी हुई है, सब क्या है यहाँ पर, कुछ है? ये तो वंदे भारत रोज उद्घाटन हो रहा है, क्या हर महीने उद्घाटन हो रहा है? प्राइवेट सब है, क्या है वंदे भारत? क्या है बताइए, क्या है वंदे भारत में? कोई मिडिल क्लास जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप जाके पूछ लीजिए, अगर कोई वंदे भारत से जा रहा हो बताइए। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अरे चला जाएगा कभी। अरे कभी कब जाएंगे? हम कहते हैं जब टिकट ही नहीं हो पा रहा, जुआड़ी नहीं हो पा रहा, तो कैसे जाएंगे? हम नहीं जा पा रहे हैं वंदे भारत। कोई जितने लोग यहाँ पर बैठे, कोई नहीं जा पाएगा। अरे लोगों का पैसे आए हैं, जाएंगे कहाँ से पैसे आएंगे बताइए, कहाँ से? मोदी जी आए, पैसा आया है। से आएंगे? कचड़े के गैस बनाने से आएंगे। जो कचड़े में बोलते हैं आलू से गैस होता है, यहाँ से गैस होता है, वहाँ से पैसे आएंगे। पैसे कहाँ से आ रहे हैं बताइए? कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं, खाली भ्रष्टाचार चल रही है। सब कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। ये देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या है? अभी आएगी एक प्रयागराज की गाड़ी, 6 बजे जाएगी, 6:15 पे। उसमें इतनी भीड़ रहेगी। क्या कोई अगर जाना वंदे भारत से नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा रहे? इतना 80 रुपये, लोग 80 रुपये वहाँ पहुँच रहे हैं, और कौन सा 700 रुपये लगाएगा वहाँ जाएगा? तब उद्घाटन क्या कर रहे हैं इतना भाई? वो उनका मर्जी, उद्घाटन करने का कारण उनका है, यही है। चोचलेबाजी चलती है उनकी, खाली चोचलेबाजी करते हैं उनके अंदर कुछ क्वालिटी है? बताइए क्या क्वालिटी है? खाली चोचलेबाजी चल रहे हैं विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु। कुछ नहीं विश्व गुरु है, क्या है अपने आप? देखिए इंडिया का GDP उठा के देखिए, कितना गिरावट आया हुआ, देखिए। ये बड़ा विद्वान लड़का है भैया, कहीं और चलो। ये वंदे भारत जो चल रही है, इससे कोई फायदा वादा है? नहीं, इससे कोई फायदा नहीं हमारा। अरे मोदी जी हैं भाई, सब फायदा ले रहे हैं। तो मोदी जी अपने फायदे के लिए चला रहे हैं कि हमारे फायदे के लिए चला रहे हैं? वो तो आप लोग के लिए सोच रहे हैं। जहाँ का 180 रुपये टिकट है तहाँ का 800-900 रुपये किराया लग रहा है, तो फायदा किसका है, सरकार का है कि हमारा है? फिर भी मतलब लग जाता है, लोग आराम से आ रहे हैं, भारत का नाम हो रहा है। जिनके पास पैसा है उनके लिए ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं हो तो जनरल में ही धक्का खाते जाएंगे ना। तो पैसा तो बहुत लोग के पास है ना। ऐसे कैसे सबके पास पैसा है? हाँ, अगर सब अच्छा आप लोग को फायदा हो रहा है कि नहीं? हमको कोई फायदा नहीं उससे। कोई फायदा नहीं। अरे लोग आ रहे होंगे, सामान उठवा रहे होंगे। जो 6 नंबर से गाड़ी चलेगी, 6 नंबर पे कैवे बना है, डायरेक्ट आदमी ट्रेन से उतर रहा है, डायरेक्ट साधन पा जा रहा है, एक अटैची लेके चल रहा है, तो उससे हमारा क्या लाभ है? ये भी बात है। के सामने गाड़ी लग जा रही है, गाड़ी से उतरा ट्रेन में बैठा, ट्रेन से उतरा अपनी गाड़ी में बैठा, तो उससे हमारा क्या फ़ायदा है? मतलब कोई फायदा नहीं। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। इनका कहना है कि फ़ायदा नहीं है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, जो मतलब वंदे भारत शुरू हुई है, इससे कोई फ़ायदा है? नहीं, हम लोगों का तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन गरीब तबके के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। गरीब है कहाँ भाई? अब गरीब भाई बचा कहाँ है? आप ये सुनिए कि अयोध्या तक जाने के लिए जो ना नॉर्मल गाड़ी का किराया 65 रुपये है, और वंदे भारत का है 715 रुपये। हाँ, तो लोग अमीर हैं भाई, देंगे। अरे कहाँ देंगे हम लोग? अभी देख लीजिए, गंगा गोमती में 100 रुपये में आप इलाहाबाद पहुँच जाइए, और यही वंदे भारत से 1500 रुपये में आदमी इलाहाबाद जा रहा है, और आदमी जा रहा है, लेकिन हम लोग को कोई नहीं पूछ रहा है। मतलब गरीबी खत्म हो चुकी है अब एकदम ना, गरीबी है नहीं। नहीं, गरीबी तो मोदी की नज़रों में ख़त्म हो गई है। यहाँ आके देखें मोदी जी कि गरीबी है कि नहीं है। तो गरीबी तो है ही है, गरीब हैं भारत में है। अब ये देखिए रिक्शे वाले खड़े हैं, तो कहाँ से? अगर गरीब ना होते तो रिक्शा चलाते, बैटरी रिक्शा चलाते या कुछ चलाते। अरे मोदी जी आए हैं, भारत विकसित हुआ है, सब गरीब खत्म हो गए। आप देख रहे हैं कितना विकसित हुआ, आप भी देख रहे हैं। सब जानता है भाई। महंगा है? महंगा तो है, टिकट महंगा है। हाँ महंगा है, विश्व गुरु हो गए, भारत विश्व गुरु हो गया, इतना महंगा क्या चलता है? नहीं, टिकट तो महंगा, ये तो कहेंगे टिकट महंगा है इसका। टिकट का थोड़ा पैसा कम होना चाहिए इसका। अरे क्यों होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? अरे विश्व गुरु हैं हम, जेब भरा हुआ, जेब देखो भरा हुआ है। तो नहीं भरी है। अरे मतलब मोदी जी सोच रहे हैं हमारे लिए, आपके लिए
चाहिए तभी तो। मोदी जी जो है जी अभी जीएसटी कम किए हैं, हाँ, उससे बहुत फायदा हुआ। उससे फ़ायदा हुआ है। किए क्यों थे, इतना बढ़ा कर दिए थे, जो करना पड़ा ये है। तो दूसरी सरकार वालों ने बढ़ाई, मोदी जी ने घटा दी है। अरे क्या बात है, ये सब देखिए व्हाट्सएप से ज्ञान मिला है, प्रभु इन्होंने ही बढ़ाया था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आपको नॉलेज नहीं है। तो ये बताइए कि वंदे भारत पे आप पहली बार चढ़ने आ रहे हैं, टिकट महंगा है। वंदे भारत बढ़िया ट्रेन सुनी आती है, बहुत महंगा टिकट है उसमें। महंगा बहुत। जी पता, हम तो बैठे नहीं एक बार भी। हम नहीं बैठे एक बार। नहीं, हम भी नहीं बैठे भाई, बहुत महंगा है। एक बार मन बना था बैठने का, लखनऊ जा रहे थे आज से 3 महीने पहले। तो उसका सुना 1000 रुपये का टिकट था। अरे तो अपनी छोड़ो फिर इसी चल रहे हैं पैसेंजर। बाकी में कितना लगा? 95 रुपये। बहुत था ये। और फिर वो अयोध्या में बैठ गए थे, तो इससे क्या हुआ था ना, एक ही स्टेशन रुकी शाहजहाँपुर, और भर से लखनऊ उतार दिया उनने। आराम से 100 रुपये में पहुँच गया, 95 रुपये में। ऐसे 1000 रुपये लगता है। हाँ। तो इतना उद्घाटन काहे कर रहे हैं मोदी जी, आए दिन उद्घाटन किए जा रहे हैं। अब मोदी जी सही कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं। हाँ, वो तो सही कर। आम आदमी का पैसा ही नहीं है, क्या करें। अब ये भैया रेलवे वाले जाना है, मोदी जाना। हाँ, रेलवे जाने, मोदी जाने, लेकिन मतलब आम आदमी के लिए क्या करना चाहिए उनको? आम आदमी को वोट देना चाहिए मोदी जी को। आम आदमी को वोट देना चाहिए बस। वंदे भारत के बारे में इन्होंने क्या कहा, मोदी जी के बारे में क्या कहा, सुन लीजिए। अरे हम गरीबों के लिए वंदे भारत थोड़ी है। अरे आपके लिए भाई, मोदी जी सब गरीबों के लिए कर रहे हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। अरे हम गरीब 800 रुपये थोड़ी दे के जाएंगे उसमें। अरे क्यों नहीं, सबके जेब में पैसा आया, लोग रईस हो गए। अरे नहीं है हुए हैं। जब से मोदी जी आए, लोगों के जेब में भर भर के पैसे आ गए। अरे हम ही नहीं हुआ है। हैं? आपकी जेब में नहीं है? अरे ये मोदी जी तक बात पहुंचाना होगा। पहुंचा दीजिए। तो मतलब आपके जेब में पैसा नहीं आया, वंदे भारत नहीं चल पा रहे हैं। ना और क्या। अच्छा चलिए, एक फाइनल सवाल, इतनी वंदे भारत क्यों चालू की जा रही है फिर? अरे वो अब यूँ तो नहीं पता, ट्रेनें बनाए तो देखिए क्या होता है। मतलब आम आदमी नहीं चल पा रहा उस पर। लोकल लगा के बढ़ाना चाहिए, इंसान को लोकल सफ़र करे कि वहाँ वंदे भारत में से एसी में बैठ के जाएगा। बहुत बुरा हाल है यार, क्या बताएं। लेकिन आम पब्लिक के लिए जिनके पास टाइम तो है, लेकिन पैसे नहीं है, महंगा बहुत है, सुविधाएं देते। मोदी जी ने कहा जब से बीजेपी आई, लोगों पर पैसे बहुत आए, तो हर कोई उस पर चल सकता है। अब आदमी का काम अगर 80 रुपए में इलाहाबाद जाने से हो जाए, या 300 रुपये 350 रुपये में एसी चेयर कार से वो चला जाए इंटरसिटी से, तो वो वंदे भारत 900 रुपये का टिकट क्यों लेगा? सुना कि 2-3 डिब्बे खाली जाते हैं हमेशा। नहीं, हम खाली तो काफ़ी जाते हैं। इलाहाबाद से भी एक बारी आ रही थी जब लखनऊ, तो मतलब 2-3 डिब्बे नहीं, काफ़ी खाली थी, मतलब वो 60-70% खाली। अच्छा, हाँ। अरे वही जो महंगी वाली ट्रेन है, हाँ, उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप चले कभी? नहीं, मैं नहीं चला। अरे क्यों नहीं चले सर? अरे महंगी है और कहाँ इतनी। ये मोदी जी चला रहे हैं, चलिए। अरे मोदी जी का तो अरे तो क्या बताइए, वो आए दिन आपके लिए चला रहे हैं वंदे भारत, आप चलिए उसमें। अब देखिए, गाड़ियाँ तो 2-2 घंटे लेट है, खड़े हुए हैं, बेगमपुरा है, उसका इंतजार कर रहे हैं। वंदे भारत भी आज है, वो 1 घंटे 2 घंटे 14 घंटे लेट होती रहती है। वंदे भारत में पैसा लगा के लोन लेके चलिए। चलिए ठीक है। कभी चलेंगे? अरे अपने बस का है नहीं, हम तो रिटायर्ड आदमी है, कहाँ वंदे भारत में चल रहे हैं। ये रिटायर आदमी है, वंदे भारत के लिए करें, नहीं चल पाएंगे, इतनी महंगी है। और फिर भी लोग कहते हैं, मतलब वाकई महंगी बहुत है। बिल्कुल सस्ती होनी चाहिए कुछ ना। अब सस्ती क्या गाड़ी, क्या कहा जाए। अच्छा, हमसे एक ने कहा कि वंदे भारत की जगह ये सब जनरल ट्रेन और चलनी चाहिए, उसका उद्घाटन होना चाहिए, वो उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। अब क्या बताएं आपको, अब मोदी जी के बारे में क्या बताएं आप? अरे हम लोगों के बजट से बाहर है भाई, वो बजट के बाहर है। कैसे बात कर रहे हैं, बताइए। मोदी जी, सबके जेब में पैसा आया, मोदी जी आए, आप कह रहे बजट के बाहर है। अरे बजट नहीं है मेरा ना, मैं नहीं बैठ पाऊँगा। जिससे बात कर रहे हैं बजट नहीं है, तो किसके लिए चला रहे हैं वो ट्रेन? अरे भाई हम क्या बताएं सब, जिस जो हैसियत जिसकी होगी वही बैठेगा, जिसकी हैसियत होगी वही बैठेगा, वो बैठेगा। हम लोग सिर्फ देखते हैं, बस आ रही जा रही है, बस खाली आप देखते हैं, आज जा रही है, वही अच्छी लगती है। बस चल रही वही अच्छा लग रहा है, बस वही अच्छा लग रहा है, चल रही है, यही अच्छा लग रहा है। बैठे नहीं ना बैठेंगे। आए दिन उद्घाटन हुआ जा रहा है, रिकॉर्ड बनेगा वंदे भारत का, क्यों? अब इसका आप ही बता सकते हैं भाई, हमारे नॉलेज नहीं है इतना। नहीं, हम तो आम आदमी, आपने इससे पूछना जरूरी है। जी
अच्छा है, जो भी है अच्छा है बहरहाल। अच्छा है। देखिए वंदे भारत का मुझे जो मकसद दिखाई देता है वो एक अलग क्लास के लोगों के लिए है, बिल्कुल। क्योंकि उसका किराया थोड़ा ज़्यादा है। अब जैसे मैं प्रयागराज से कभी कभी वंदे भारत से आता हूँ लखनऊ, तो उसमें कम से कम 1-2 बोगी खाली रहती है। अच्छा, या मैं पिछली इतना सरकार चलाई पे चलाई क्यों जा रही है? मेरे ख्याल से ये जैसे हर सरकार का अपना एक ब्रांडिंग होती है, तो मे बी मोदी सरकार जो है अपनी एक ब्रांडिंग कर रही हो रेलवे का, रेल ट्रेन का, कि हमारे दौर में ये वंदे भारत निकली। जैसे ममता बनर्जी जब थी तो उन्होंने दुरंतो चलाया था, अब दुरंतो दिखते नहीं। दुरंतो देखिए सक्सेस है ना भाई, जिसमें जब बोगी खाली नहीं है, खाली है, महंगा है, तो क्या फायदा है? क्योंकि इसका किराया ज़्यादा है। जो आम जो बाकी जो ट्रेनें हैं अदर देन वंदे भारत, उनका किराया नॉमिनल है। हालांकि वो भी अब ज़्यादा ही हो रहा है किराया। हाँ, लेकिन इतना तो नहीं है। ये ज़्यादा है वंदे भारत का किराया। अब कहने को तो वंदे भारत में बाकी ट्रेनों से अलग ज़्यादा फैसिलिटी है, ज़्यादा लग्जरी है, लेकिन लग्जरी से ज़्यादा जो चाहिए वो है कि टाइमिंग, ट्रेन टाइम से पहुँचे। कभी टाइम से भी नहीं पहुंच पा रही है। हाँ वही है, मतलब वो बाकी ट्रेनों के हाल जैसा वंदे भारत का भी हाल है। तो ये एकदम फाइनल, क्या लगता है वंदे भारत सक्सेस है? अब ये तो रेलवे ही बताएगा कि नहीं, आप बताएंगे। नहीं, रेलवे क्यों बताएगा? वो तो उनकी है, वो तो कहेंगे सक्सेस। आप एक जनता है, आप एक यात्री है, उसके नाते आप बताइए, आप क्या सोचते? 2 चीज़ होती है, एक तो कि जो आप वंदे भारत चला रहे हैं उसका मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल। उसका 2 मकसद होता है, एक तो प्रॉफिट में जाना चाहिए, यानी कि वो पूरी ट्रेन भर रही है और उसमें जा रही है। तो प्रॉफिट हो रहा है नहीं, ये तो रेलवे के पास आंकड़ा होगा, डेटा होगा उनके पास। और जहाँ तक दूसरी सुविधाओं की बात है और टाइमिंग की बात है, टाइम तो वो भी नहीं पहुँच रही है। दूसरा सुविधाओं की बात में नो डाउट साफ सफाई है उसमें, ये मैंने है तो साफ सफाई होगी, सफाई है। अच्छा, भारत की जनता, लेकिन उसमें जो खाना दिया जाता है जैसे वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि मैं कई बार जा चुका हूँ। तो मैं तो नहीं गया हूँ। हाँ, मैं तो कई बार वंदे भारत से गया हूँ, लेकिन उसकी वो क्वालिटी नहीं है जो जिस तरीके का किराया रखा जाता है। अच्छा, खाने का पैसा अलग होता है, उसके अंदर इंक्लूडेड होता है, वो अलग होता है। अच्छा, ये बताइए, क्या लगता है कि भारत की जनता के लिए वंदे भारत जरूरी थी? अब देखिए ट्रेनों की संख्या तो ज़रूरी है। अब चाहे उसे वंदे भारत के रूप में चलाए या किसी और, वंदे भारत की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त जो है ज़्यादा किराए वाली जो ट्रेन है लाइक वंदे भारत है उतनी ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है ज़्यादा ट्रेनें चलें, जो भीड़ है वो कम हो और टाइम पे पहुँचे। ये ज़्यादा बहुत सही बात इन्होंने कही कि ज़्यादा ट्रेन की तो ज़रूरत है, लेकिन वंदे भारत की ज़रूरत नहीं। जिस मुल्क में इस तरह की भीड़ हो जनरल डिब्बे में, आप देख लीजिए, सामने देखिए, लोगों की जेब में पैसे ना हो, उस मुल्क में, उस देश में आप वंदे भारत चला रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप कि उनका पैसे हैं फिर वो ऐसे चल रहे हैं? ऐसा नहीं, उनका पैसे ही नहीं है चलने के लिए, कम पैसे हैं तभी ऐसे में चल रहे हैं। आपको, मैं सरकार से कह रहा हूँ, सरकार को ऐसी गाड़ियाँ चलानी चाहिए कि आम आदमी कम पैसे देकर अच्छे से सुविधा ले सके, ना कि ज़्यादा पैसे दे कर के चले। गौर कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे हैं तब ऐसे चल रहे हैं। लोगों के जेब में पैसे ही नहीं है साहब। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। आप भी बताइएगा, क्या वाकई वंदे भारत वंदे भारत वंदे भारत रिकॉर्ड बनना चाहिए या ऐसी ट्रेनें चलना चाहिए? नमस्कार।